नमस्कार। आज हम ऋग्वेद को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे सोर्स की तरह जहां शायद प्राचीन साइंस छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक एंशिएंट पोएम में मॉडर्न फिजिक्स के सीक्रेट छुपे हो सकते हैं? क्या वाकई वैदिक कविताओं में इतनी साइंटिफिक एक्यूरेसी है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले केस से, उषा यानी भोर की देवी, और देखते हैं कि उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो इतना साइंटिफिकली स्पेसिफिक क्यों है। ऋग्वेद में एक बात बार बार नोटिस की गई है, जब भी भोर यानी डॉन का जिक्र आता है तो लाल रंग पर बहुत जोर दिया जाता है। कहा गया है कि उषा यानी देवी लाल घोड़ों या लाल गायों के साथ आती हैं। अब देखिए, एक कवि के पास तो रंगों की कोई कमी नहीं होती, तो फिर ऋषियों ने भोर के लिए सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही क्यों चुना? क्या ये बस पोएटिक लाइसेंस था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन छिपा था? और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस सवाल का जवाब, इस पोएटिक चॉइस का जवाब हमें मिलता है मॉडर्न साइंस में। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स के एक प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। देखिए होता क्या है, सूर्योदय के वक्त सूरज की किरणें हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की एक बहुत मोटी परत को पार करती हैं। अब इस लंबे रास्ते में जो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट होती है, जैसे नीली और हरी, वो बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो हमारी आंखों तक पहुंचती कौन सी है? सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाली लाल रोशनी। और ठीक यही वजह है कि प्राचीन ऋषियों को भोर का रंग हमेशा लाल ही दिखता था। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये तो एटमॉस्फेरिक फिजिक्स का एक बिल्कुल परफेक्ट ऑब्जर्वेशन था। मतलब ऋषि एक रिपीटेबल फिजिकल फिनोमेनॉन को इनक्रेडिबल एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड कर रहे थे। ये साइंस था पोएट्री के लिबास में। चलिए अब अपने अगले केस पे चलते हैं, और यहाँ चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि हम एक नेचुरल फिनोमेना से आगे बढ़कर एक पोटेंशियल ह्यूमन टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं। ऋग्वेद में अग्नि यानी आग के देवता को बार बार एक शब्द से बुलाया गया है, दूत, मतलब मैसेंजर या संदेशवाहक। और ये शब्द हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अब देखिए, दूत शब्द के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो है स्पिरिचुअल मैसेंजर, जो हमारी प्रार्थनाओं को, यज्ञ की आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाता है। पर इसका एक और मतलब भी हो सकता है, एक प्रैक्टिकल मैसेंजर, जो फिजिकल सिग्नल का इस्तेमाल करके लंबी दूरी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। जरा दुनिया भर की एंशिएंट सिविलाइजेशंस को देखिए। चीन की महान दीवार पर बीकन फायर्स थीं। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स स्मोक सिग्नल्स का इस्तेमाल करते थे। ये सब आग को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज करने की एक प्रोटो टेक्नोलॉजी थी, मतलब वार्निंग्स या मैसेजेस भेजने का एक तेज तरीका। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वैदिक स्मोक सिग्नल सिस्टम का कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, कोई पुरातात्विक सबूत मिला है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल प्रूफ न होने के बावजूद ऋग्वेद में बार बार दूत शब्द का आना हमें इस टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है। ये एक बहुत ही कंपेलिंग हाइपोथेसिस तो है। और इतना ही नहीं, अग्नि के डिस्क्रिप्शन में साइंस की एक और लेयर छिपी है। ऋग्वेद में अग्नि को अंधेरे को खाने वाला कहा गया है। आप सोचिए, ये कंबस्चन यानी दहन की प्रक्रिया का कितना ब्रिलियंट पोएटिक डिस्क्रिप्शन है। एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जहां फ्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी रिलीज करता है। बिल्कुल सटीक। अब आते हैं अपने फाइनल केस पर, और यहाँ हम प्रकृति की एक ऐसी फोर्स की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वायलेंट है। तूफान के देवता, जिन्हें मरुत कहा गया है। देखिए, मरुतों का जो जिक्र है वो किसी हल्की फुल्की हवा का नहीं है, ये तो पक्का है। ऋग्वेद कहता है कि जब मरुत चलते हैं तो पहाड़ तक कांप उठते हैं, और उनकी आवाज शेरों की दहाड़ जैसी है। तो चलिए इन पोएटिक मेटाफॉर्स को डीकोड करते हैं, इन्हें साइंस की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। पहाड़ कांपते हैं, ये क्या हो सकता है? ये बिजली कड़कने से पैदा होने वाला सोनिक बूम हो सकता है। शेरों की दहाड़, ये तो साफ है, तूफानी हवा और लगातार गरजने की आवाज है। और ये चितकबरे वस्त्र, ये गिरते हुए ओलों या मोटी मोटी बारिश की बूंदों का कितना शानदार डिस्क्रिप्शन है। जब इन सारी डिटेल्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो ये किसी आम तूफान की बात नहीं लगती। ये एक बहुत ही सिवियर वेदर इवेंट की मीटेरोलॉजिकल रिपोर्ट लगती है, शायद एक सुपरसेल थंडरस्टॉर्म की।
जो बहुत ही पावरफुल तूफान होते हैं, जिनमें तेज हवा, ओले और भयंकर गरज सब एक साथ होता है। तो इन 3 केसेस को देखने के बाद एक बात तो साफ है, एक पावरफुल पैटर्न उभरकर सामने आता है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन का। और ये पैटर्न हमें एक बहुत ही गहरे आखिरी सवाल की तरफ ले जाता है। तो एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। हमने देखा कि ऊषा यानी भोर के वर्णन में एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स की एक सटीक समझ है। अग्नि यानी आग के वर्णन में प्रोटो टेक्नोलॉजी की एक मजबूत हाइपोथेसिस है। और मरुत यानी तूफान के वर्णन में मेटीरोलॉजी का एक डिटेल्ड अकाउंट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हिम्स 136 से 50 तक जहां ये सारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, उनके ठीक बाद के जो भजन हैं उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है। वो नेचुरल इवेंट्स से हटकर ह्यूमन इवेंट्स पर आ जाते हैं। और यहीं पर आकर वो आखिरी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर प्रकृति का ऑब्जर्वेशन इतना रियल था, इतना एक्यूरेट था, तो क्या उनके द्वारा किया गया हिस्ट्री का ऑब्जर्वेशन भी रियल हो सकता है? जिन घटनाओं को हम आज तक सिर्फ मिथ या पुरानी कथा मानते आए हैं, क्या उनमें भी उतनी ही सच्चाई हो सकती है जितनी कि भोर के लाल होने में है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे पर्सपेक्टिव को बदल सकता है।